हेलो, नमस्कार। मैं आलोक राजावत। आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। मैथ का टॉपिक है अनुपात समानुपात। उस पर कुछ सवाल करने जा रहे हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करने जा रहे हैं। इस पर कुछ सवाल हम लोग देखेंगे, समझेंगे उनको कि कैसे किए जाते हैं। इस बात पे पूरी हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे इसको समझने में। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने लिखा है। ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3। बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:5। आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये बात की गई है। तो हमें दिया क्या किया गया है, देख लें यहाँ पर। तो हमें दिया गया है यहाँ पर, और हम बात कर लें यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3 और दिया है बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:5, ये दिया गया है। और आपसे क्या पूछा गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कभी भी सवाल अगर ऐसा आता है तो हम इसको ऐसे करते हैं हम लोग कि ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है और उसको सीधी लाइन में आएंगे हम लोग, सीधी लाइन में, और जो जो मिलेंगे उनको आपस में गुणा करते हुए चलेंगे। तो ए नीचे आएगा, कौन मिला है 4, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8। फिर हमने कहा बी का मान इधर 3 है और बी का मान इधर कितना है 4, तो बी से मिलेगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 × 4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 12। फिर हमने कहा सी का मान यहाँ पे कितना दिया है 5, सी का मान कितना दिया है 5। आना ऊपर से ही है तो हम आएंगे ऊपर से, तो हमने कहा 3 × 5 कितना हो जाएगा ये 15। तो हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान जो आया है 8:12:15। तो 8:12:15, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, बी ऑप्शन इसका सही है। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, बी ऑप्शन आपका इसका सही है, 8:12:15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है ए रेशियो बी बराबर, ए रेशियो बी का जो मान दिया है 2:2:3, बी रेशियो सी का जो मान है वो 4:1, सी रेशियो डी का जो मान है 2:5, ये मान दिया गया। पूछा आपसे गया है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये मान पूछे गए आपसे। तो करते हो ऐसे सवाल। देखिए हमें दिया गया है ए रेशियो बी जो दिया गया है 2:3, इसके बाद दिया गया है बी रेशियो सी, बी रेशियो सी जो दिया गया है 4:1, इसके बाद दिया गया है सी रेशियो डी, सी रेशियो डी जो दिया गया है 2:5, ये दिया गया है। और पूछा हमसे ये गया है ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी, ये पूछा गया है। तो हमने अभी बताया कि जो अंक मिले उनको आपस में गुणा करना है। अगर किसी का पद एक ही है तो सीधी लाइन में नीचे आइए और जो जो मिलते जाएंगे गुणा करते हुए चलेंगे। तो ए का मान अगर देखेंगे 2 है और कोई ए है नहीं, तो हम कहेंगे इसको सीधी लाइन में लाएंगे और जो मिलेंगे उनको आपस में गुणा करेंगे। तो 2 के बाद कौन आएगा 4, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। फिर हम बात कर लेंगे 8 × 2 कितना हो जाएगा ये 16। तो ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 16 अभी हाल फिलहाल। बी की बात कर ले तो बी का मान यहाँ पे कितना दिया है 3 और बी का मान यहाँ कितना दिया है 4, तो पहले बी से मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 × 3 12। फिर सीधी लाइन में नीचे आएगा, वो क्या आएगा नीचे आएगा सीधी लाइन में। तो 12 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा ये 24, कितना हो जाएगा ये 24। फिर हम बात कर लेंगे सी का मान इधर 1 है और सी का मान इधर कितना है 5। तो हमने कहा कि सी का मान इधर 1 है और सी का मान इधर कितना है 2। आना ऊपर से ही है और पहले ए से 3 मिला तो कितना हो जाएगा 3।
फिर इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा ये 6। थोड़ा कठिन लगेगा पर ये तरीका ऐसा है कि आप जल्दी से भी निकाल सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस पर सीखना पड़ेगा इसको। डी का मान यहाँ पे कितना दिया है 5, आना ऊपर से ही है तो हमने कहा 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। तो हम कह सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का जो मान आया वो कितना आया 16 24 6 15। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ये नंबर सी। कितना है इसका 16 24 6 15, ये आपका आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा है? इसका सी है। कौन सा नंबर है? सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है ए रेशियो बी दिया है 2:3, फिर उसके बाद दिया है B/C 4:5। तो आपसे पूछा है A²/B²/A/C, यहाँ पे इंटू मतलब A/C। देख लेते हैं। तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं जरा, पेन का कलर इस बार ब्लैक से लिखते हैं एक बार, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको देखिए, दिया है A/B दिया है 2:3, ये दिया है, तो ज़्यादा ही मोटा हो गया ये फिर दिया है B/C बराबर दिया है 4:5, ये दिया है। तो पहले ABC के मान तो निकाल लिए जाए, ठीक है। थोड़ा सा पेन को पतला भी करें, कलर भी चेंज कर लें इसको, थोड़ा सा कलर इसका पतला करें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि A/B/C, इसकी बात कर लें। अभी हमने सीखा है कि जिसका मान 1 हो वो सीधा आएगा और जो जो मिलेंगे गुणा होते चला जाएगा। तो 2 के बाद कौन आया? 4, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8। तो A का मान कितना आ गया? 8। फिर हम बात कर लें यहाँ पर B का मान यहाँ पे 3 है और B का मान इधर कितना है? 4। तो इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा वो, तो कितना हो जाएगा ये? 12। तो B का मान कितना आ गया? 12 आ गया। C का मान यहाँ सिर्फ 5 है। C का मान कितना है? 5 है। तो ऊपर से ही आना है, तो 3 × 5, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 15। कितना हो जाएगा? 15। A का मान 8 है, B का मान 12 है और C का मान कितना है? 15। लेकिन आपसे क्वेश्चन आज इस बार A/B/C नहीं पूछा है। देखिए क्या पूछा गया है, A²/B²/A/C, यानी क्या पूछा गया है? A²/B²/A/C। A का मान 8 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 64। B का मान 12 है, अगर B का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। और A/C करेंगे तो A का मान 8 और C का मान 15, तो कितना हो जाएगा? ये 120। ये सभी 8 से कट जाएंगे, तो 8 से काटेंगे तो ये 8 से कटा तो कितना बचेगा? ये 8। कितना बचा? ये 8। फिर हम कहेंगे ये 8 से कटेगा तो ये 8 से कटेगा तो 8 एक कितने बचेंगे? 18। कितने बचेंगे? 18। ये 8 से कटा तो कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। तो हम ये कह सकते हैं कि A²/B²/AC का जो आंसर आ जाएगा वो 8 18 15। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। कौन सा सही होगा? डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आया है वो 8 18 और 15 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये था। इसको देख लीजिए एक बार कि A/B 2:3 था, B/C 4:5 था। आपसे पूछा गया था A² B²
और अनुपात AC। तो यहाँ पर हमने कहा था ये निकाला गया ये मान, ये आपके सामने ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, डी सही है। अगले क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि A/B 2/5 है, B/C 4/3 है और C/D 2/5 है। तो आपसे पूछा गया है A/D, सिर्फ A/D पूछा गया है आपसे, A/D। तो आपसे जो बात की गई है वो किसकी बात की गई है, A/D की बात की गई है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जब कभी भी इस तरह का सवाल आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। कभी भी सवाल दिया हो A/B और आपके पास दिया हो B/C और आपके पास दिया है C/D और इसके मान पूछे गए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनको A/B इंटू B/C इंटू C/D। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो क्या बचेगा A/D। यानी कह सकते हैं A/D का मतलब क्या हो जाएगा, A/B। इसका मतलब क्या है, A/D क्या आ जाएगा, ये A/D आ जाएगा, A/D। तो आपके पास ये आएगा A/D, ठीक है। आपके पास हाँ A/D पहले सही लिखा था यार, हमने गलत कर दिया यहाँ पर, पहले सही लिखा था A/, पर बोलने में थोड़ा पर A/D, ठीक ये है। खैर इसके मान रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए A/B का मान कितना दिया है, 2/5। तो क्या लिखेंगे, 2/5 इंटू B/C का मान कितना दिया है, 4/3 यानी 3/4/3 इंटू C/D का मान कितना दिया गया है, 2/5। तो इंटू कितना हो जाएगा, 2/5। आपस में गुणा कर लेते हैं, अगर कटने वाले काट लेंगे, सही कोई कटने वाला नहीं इसमें। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 16 और ये कितना आ जाएगा 75। तो जो इसका आंसर आएगा वो 16/75 या 16:75। कोई इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन कोई भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा होगा शायद। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 16/75। ये आपका इसका आंसर। ये इसको थोड़ा करेक्शन कर लें, टाइपिंग में थोड़ी सी गलती है, मिस्टेक है ये। तो ये आपके पास ये आंसर रहेगा। क्या यहाँ तक किसी कोई समस्या किसी भी प्रकार की, ठीक है। आगे वाला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, सवाल देखा जाए। अगला सवाल आपके पास ये है, सवाल नंबर 5। आज के टॉपिक का सवाल नंबर 5 नंबर ये दिया है, 3 संख्याओं का योग 116 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो रेशियो है 9 अनुपात यानी 9/16। फिर हम कह सकते हैं पहली और तीसरी का जो रेशियो है कितना है, 1/4। तो हमसे पूछा गया दूसरी संख्या बताइए। क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या बताइए। तो ठीक है, देख लेते हैं इसमें दूसरी संख्या बतानी है हमें। तो देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें। हम कह सकते हैं यहाँ पर पहली संख्या को हम A मान लें, दूसरी संख्या को हम B मान लें और तीसरी संख्या को हम C मान लें। आप चाहो अगर चाहे तो पहली दूसरी तीसरी मान लिया जाए। तो पहली को A मान लिया, दूसरी को B मान लिया, तीसरी को क्या मान लिया, C मान लिया। अब इन तीनों का योग किया जाए। तो इन तीनों का जो योग है, सवाल में कितना योग दिया गया है, 116। कितना दिया गया है, 116 दिया गया है। इन तीनों का जो योग दिया गया वो कितना दिया गया है, 116। अब सवाल में आते हैं, क्या कहा उसने, दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना अनुपात है, 9/16। तो दूसरी संख्या अभी कितनी है, B। तो हम कह सकते हैं कि B/C, मतलब दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया गया है बताइए, 9/16 ये दिया गया है। फिर आपसे क्या कहा गया है, जबकि पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात, पहली माना क्या है हमने A,
तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 1:4, ये दिया गया। सी दो जगह है और एक ही व्यक्ति दो जगह बैठा हुआ है, तो उसके मान भी तो बराबर होने चाहिए। तो सी का मान यहाँ कितना दिया है 16 और यहाँ पर कितना दिया है 4, तो इसमें हम किसका गुणा कर देंगे 4 का। इसमें कलम चेंज कर दे ताकि सबको समझ में भी आए कि इसमें हम किसका गुणा कर दें, इसमें 4 का। अगर इसमें 4 का गुणा कर दिया तो इधर भी किसका गुणा हो जाएगा 4 का। किसका हो जाएगा 4 का। तो सी का मान ये 16 है और यहाँ भी सी का मान कितना है 16, सी का मान 16 बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात में ए का मान यहाँ पे कितना हो गया, ए का मान कितना हो गया 4। तो अनुपात में जो ए का अनुपात मान है 4, बी का जो अनुपात का मान है वो कितना दिया है 16 और सी के जो अनुपात का मान है वो कितना है 9। अगर हम तीनों को सम कर लें, इन तीनों को क्या कर लें सम, तो ये जो इन तीनों का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 29। तीनों का सम कितना आ जाएगा 29। सवाल में तीनों संख्याओं का सम कितना दिया है 116। तो हम कह सकते हैं कि 1 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा 4। 1 अनुपात 29 से कट जाएगा, तो 1 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर। तो हमसे पूछी गई दूसरी संख्या बताइए, 1 अनुपात का मान 4 है, तो हम कह सकते हैं कि b का मान अनुपात में कितना है 16, तो ये कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा ये 64। तो जो इसका जो आंसर आएगा, जो दूसरी संख्या आएगी वो 64 आएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो उसका 64 आएगा। कितना आएगा 64। ये बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे गलत करेक्शन, यहाँ पे पॉइंट लगाइए आप, ये पॉइंट लगाइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जब कभी सवाल ऐसा है तो आप इसको ऐसे करिए 0.6 रेशियो है 0.7। इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 6 पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10 और पॉइंट हटाएंगे नीचे इधर कितना आ जाएगा 0.7 पॉइंट नीचे कितना आ जाएगा 10। अब इसका हमें वर्गानुपात करना है, वर्ग करना है। तो इसका जो वर्गानुपात करेंगे, क्या करेंगे इसका वर्गानुपात, जब इसका हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 और नीचे वाले का वर्ग कितना आ जाएगा 100। 10 का स्क्वायर 100 होता है, वर्ग का मतलब स्क्वायर। और इधर की बात अगर कर लेंगे इस वाले का, तो ये कितना हो जाएगा अनुपात में 49 और नीचे कितना आ जाएगा 100। अब हमें पॉइंट यानी 100 का भाग लगाना है इस पे। जब इस पे भाग लग जाएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.36 रेशियो 0.47। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, और 0 आपका लगा ही जाएगा इधर से। तो हम ये बात कर लेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। कौन सा सही होगा ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो कौन सा आंसर सही हो जाएगा ए सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना है, ऑप्शन कौन सा है ए। क्या यहाँ तक की बात सबको को समझ में आ रही है, किसी को कोई परेशानी कोई समस्या, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा है, कह रहा है कि 1/49 अनुपात 1/81 1/49 अनुपात 1/81 का वर्गमूला अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, वर्गमूला अनुपात बताना है। तो इस सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, एक बात पढ़ी है हम लोगों ने कि जब कभी भी A/B दिया हो तो उसको हम और क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहें A/B लिखा जा सकता है। जब कभी भी A/B दिया है तो उसको क्या लिखेंगे A/B लिख सकते हैं इसमें। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं सवाल में, तो दिया क्या है 1/49 अनुपात 1/81 ये वैल्यू दी गई है।
अगर हम आपसे ये बात कर लें कि 1/49 अनुपात 1/81 दिया गया है, इस पे ये बात है, तो अनुपात का एक मतलब बराबर भी होता है अगर बात कर ली जाए, तो 81 इधर चला जाएगा और 49 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 81 अनुपात 49। तो इसका वर्गमूला जो अनुपात निकल के आएगा, जो वर्गमूला की बात कर लेगा, वो निकल के आ जाएगा 9:7। क्या निकल के आ जाएगा 9:7। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा इसका बी। कौन सा सही होगा, बी, 9:7। क्या ये बात समझ पा रहे हैं हम लोग? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का आंसर है वो कितना आ जाएगा 9:7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, लिखा है 1.728 अनुपात 2.197 का घनमूला अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, घनमूला अनुपात बताना है। ठीक है ना, घनमूला अनुपात बात करते हैं, तो किया जाए सवाल में। देखिए लिखा ये है कि 1.28 अनुपात 2.197 ये दिया है। अगर हम इसकी बात कर लें यहाँ पर कि पॉइंट हटा दिए जाए तभी तो बात कर पाएंगे, तो ये क्या लिखा है 1728/1000। पॉइंट हटेगा, एक आएगा, जितने बार हम जीरो करते हैं। इधर कितना आ जाएगा 2197 और बटे कितना आ गया 1000, ये आ जाएगा। और इसका हमें क्या बताना है, घनमूला। क्या बताना है इसका, घनमूला अनुपात बताना है, मतलब घनमूल बताना है इसका। ठीक है, तो 1728 किसका घन है, 12 का, 12 का घन है ये, तो 1728 किसका घनमूल हो जाएगा, ये 12 का हो जाएगा। और 1000 कितना आ जाएगा 10, 2197 13 का होता है घन, तो इसका 2197 घनमूल कितना हो जाएगा 13, और 1000 कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा 1.2 अनुपात 1.3। तो इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, 1.2 अनुपात 1.3। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन ए सही होगा। कौन सही होगा, ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन सही होगा वो कितना होगा 1.2 अनुपात 1.3। क्या यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, पढ़िए, देखिए एक बार। अभी हम पहली बार पढ़ा रहे हैं इसमें, ऑनलाइन में हो सकता है कई जगह गलतियां होंगी हमसे, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाना और कैमरे के सामने पढ़ाने में थोड़ा सा हेडियस लगता ही है, तो किसी कमियाँ लगती हैं इसमें। ठीक है, थोड़ी सा अजीब सा फील होता है थोड़ा सा, तो उसमें 2 4 5 क्लास के बाद ठीक ठाक क्लासें बनने लगेगी। देखिए दिया है, यदि x का 0.5% y के 30% के बराबर है तो y अनुपात x का ज्ञात करना है। ठीक है ना। अच्छा, मैथ की भाषा में अगर बात कर ली जाए, मैथ में अगर बात की जाए हम लोगों से, तो अगर मैथ में हम बात करें यहाँ पर कि का लिखा हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई या गुणा। तो हम सवाल में क्या लिखा है, तो इस सवाल में क्या लिखा है, x का 0.05%, x का 0.5% लिखा है, y
y के 30%, ठीक है ना। देखिए का लिखा हो या के लिखा हो, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि x मल्टीप्लाई 0.5% बराबर y मल्टीप्लाई लगेगा मल्टीप्लाई 30%। तो यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा और यहाँ से परसेंट से परसेंट कटेगा तो y अगर इधर आएगा तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x अपॉन y, और ये उधर जाएगा 30, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये अगर बात करेंगे ये उधर जाएगा तो कितना होगा 0.5। अगर इससे पॉइंट है ऊपर कितना हो जाएगा 0। अब इसको हम काट लेंगे अगर तो ये कितना आ जाएगा 60/1, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 60:1। वो भी किसका आया है, x और y। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, y/x ये पूछा गया। ये जरूर याद रखना है इस सवालों में कि पूरा सवाल करने के बाद सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है कि जल्दबाजी में हम लोग आंसर गलत कर देते हैं। आपसे x/y पूछता तो आंसर इसका कौन सा ही होता है, a। पर आपसे पूछा क्या गया है, y/x। क्या पूछा गया है, y/x। तो आपसे पूछा गया y/x, तो y का मान यहाँ पे कितना है 1 और x का मान कितना दिया यहाँ पर 60। तो इसका जो आंसर सही होगा वो a ना सही होकर कौन सा सही होगा, इसका आंसर c। कौन सा आंसर सही होगा, c इसका आंसर सही होगा। तो 9 नंबर सवाल आपके सामने ये है। तो ये सवाल बड़े ही इत्मीनान से करने होते हैं, मतलब करिए और थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि पूछा क्या है बाद में, ये जरूर पूछना इसमें करना है। सवाल नंबर 10 आपके सामने ये रहा। सवाल नंबर 10 ये लिखा है आपके सामने, a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर दिया है 4:7:9 और दिया है a+b+c बराबर 30। तो आपसे पूछा गया है c का मान, कितना पूछा गया है, c का मान पूछा गया है। तो देख लेते हैं इस पे सवाल कर, इससे लिख देते हैं। क्या दिया है, a+b बराबर दिया है 4k, अनुपात मान लेते हैं यहाँ पर 4k। फिर दिया है b+c बराबर दिया है 7k। फिर दिया है c+a बराबर दिया है 9k। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो a और a कितने हो गए 2a, b और b कितने हो गए 2b, c और c कितने हो गए 2c। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2a + k 2b + k 2c बराबर, इनको अगर जोड़ा जाए तो ये कितना आ जाएगा 20k। k का मतलब अनुपात में लगाया है, आप याद रख सकते हो, याद रखना है तो ये 20 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा है 20। क्या इनमें कुछ सब में कुछ कॉमन है, क्या 2 कॉमन है, कितना कॉमन है 2। तो क्या बचेगा यहाँ पर a+b + c और बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 20k। कितना आ गया 20k। और सवाल में दे रखा है कि a+b + c का मान कितना दिया है 30। कितना दिया है 30। तो यहाँ पे हम 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 30 बराबर दिया है 20k। तो क्या 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो k का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। जो k का मान आया है उस k का मान कितना आ गया है 3। तो k का मान 3 है और यहाँ पर a+b कितने k के बराबर है 4k। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 × 3, तो कितना आ जाएगा ये 12। यानी कह सकते हैं कि a+b का मान कितना आ गया है ये 12। और आपसे दिया है a+b + c, a+b + c का मान कितना दिया है 30। आपके पास दिया है a+b + c कितना दिया है 30 और ab का मान कितना है 12। तो c का मान कितना आ जाएगा 18। c का मान कितना आएगा इसका 18 आ जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन के ऑर्डर गलत लिखे हैं तो a के बाद c यानी b ऑप्शन सही, इसका ये 18 सही होगा। कौन सा सही होगा इसका 18। ये इसका बेसिक करने का तरीका था। जब इसको एक बार सीख लोगे तो आप इसको आप कैसे कर सकते हैं जल्दी से
ये भी आप देख सकते हो कि अगर इसको आपको जल्दी से सीखना है और इसको आपको कैसे करना नहीं है, आप इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट यहीं पे जोड़ सकते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे वीडियो हम हर टॉपिक के बनाते हुए चलेंगे और पूरे मैथ के हम लोग सवाल इस पर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।